Hello everyone, my name is Nikhil. I am a third year undergraduate student from IIT Delhi. आज मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ. वो कॉन्सेप्ट क्लास 10th NCERT साइंस के चैप्टर नंबर 7 यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये कंसेप्ट है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में. इस नर्वस सिस्टम, इसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोलते हैं? इसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन हो गए या हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हो गए, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गए, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गए, उनका जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो इसी सिस्टम के थ्रू होता है. यानी कि इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज़ विद इन आवर बॉडी. और ये हर जहाँ से पूरे बॉडी में हर तरफ से जितने भी सिग्नल आ रहे हैं उसे इंटरप्रेट करता है, उसे समझता है और उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे आउटपुट देता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है. जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका ये ब्रेन है और दूसरा पार्ट हमारा वो स्पाइनल कॉर्ड है. ब्रेन में हमारा ब्रेन क्या होता है कि ये सेंटर ऑफ थॉट्स होता है. हमारे बॉडी में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, जैसे कि हमारे मेमोरी से रिलेटेड कुछ थॉट्स हो गए या हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम जैसे भी इंटरप्रेट करते हैं, कोई भी चीज़ स्मेल करते हैं, कोई भी चीज़ सेंस करते हैं, कुछ टच होगा, यानी कि कुछ भी हम कोई चीज़ देखते हैं, तो ये हर चीज़ हमारे जो है माइंड में इंटरप्रेट करता है. हर चीज़ का कंट्रोल हमारे ब्रेन से होता है. इसे हम ऐसा भी कुछ समझ सकते हैं कि जैसा कि कोई डेस्कटॉप सिस्टम होता है, उसका जो CPU होता है वो उस सिस्टम के हर चीज़ को कंट्रोल करता है. जैसे कि माउस हो गया, स्क्रीन हो गई, हर चीज़ को कंट्रोल करता है. तो ऐसा ही हमारा ब्रेन होता है. हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट पाए जाते हैं, जैसे ईयर हो गया, आइज़ हो गई, हमारी नोज़ हो गई, टंग हो गई, स्किन हो गई, ये सारे जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, और हमारे बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन हो गए, जैसे कि स्टमक हो गया या ग्लैंड्स हो गए हमारे, वहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसे ये इंटरप्रेट करता है. ये इसलिए इसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं. अब हम ब्रेन के बारे में थोड़ा और डीप में जाएंगे और देखेंगे इसके क्या पार्ट होते हैं. ब्रेन में हमारा आता है ब्रेन स्टेम. पहला पार्ट हम ब्रेन स्टेम डिस्कस करेंगे. इसमें क्या क्या आता है? इसमें हमारा आता है मेडुला, पॉन और मिड ब्रेन आते हैं. मेडुला यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्कीमेटिक दिया हुआ है हमें ब्रेन स्टेम का. यहाँ पे हम देख सकते हैं मेडुला है हमारा, पॉन है और मिड ब्रेन है. और हम नीचे देख सकते हैं कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, यानी कि ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहती है. ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है. तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के जिस पार्ट से कनेक्टेड रहती है उसे हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं. अब हम मेडुला का देखते हैं. मेडुला का फंक्शन क्या है? मेडुला जो है हमारे ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं. देन हमारे आता है पॉन्स में. वो क्या करते हैं कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है सेरिबेलम से सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ट्रांसफ़र करते हैं. सेरिबेलम अभी हम आगे देखेंगे, वो भी हमारे ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. देन हमारा मिड ब्रेन आता है. मिड ब्रेन में क्या होता है कि जो हमारे विजुअल यानी कि हमारे देखने की चीज़ें और ऑडिटरी यानी कि सुनने के जो सिस्टम होते हैं वो हमारे मिड ब्रेन में लोकेटेड रहते हैं. यहाँ पे कोई भी इंजरी होती है तो हमारे विजुअल और ऑडिटरी सिस्टम पे फ़र्क पड़ सकता है. और ये हमारे बॉडी आँखों के जो ऑटोमेटिक आई मूवमेंट्स होते हैं, जो ऑटोमेटिक मूवमेंट होते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है. देन आता है हमारा सेरेब्रम. सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है. यहाँ पे आप फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में हम देख भी सकते हैं कि ब्रेन का काफ़ी वाइड एरिया ये कवर करता है सेरेब्रम हमारा. इसमें क्या होता है कि इसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, इसे हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं. इसमें इसे हम डिवाइड कर देते हैं और ये हमारे ब्रेन के काफ़ी सारे फंक्शंस को जो है कोऑर्डिनेट करते हैं. जैसे कि हमारी इमोशन हो गया, मेमोरी हो गई, परसेप्शन हो गया और भी सारे फंक्शन होते हैं. तो मेमोरी, जैसे कि हमारे सेरेब्रम में कभी भी सीरियस डैमेज या कोई भी इंजरी हो जाती है तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों के मेमोरी लॉस हो जाता है. वो इसलिए होता है क्योंकि वो सेरेब्रम में, जब वो इंजरी सेरेब्रम तक हमारी पहुंच जाती है, उस पार्ट को हमें, ब्रेन की इस पार्ट को हमें डैमेज हो जाता है, तो हमें मेमोरी में प्रॉब्लम आती है. देन जो ब्रेन के जो दो हेमिस्फीयर है, जो ये सेरेब्रम के जो दो हेमिस्फीयर है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी हैं, इसे हम बोलते हैं. इनको जो टिश्यू जो कनेक्ट करता है उसे हम कॉर्पस कलोसम बोलते हैं. ये येलो कलर से हाईलाइटेड है. हम अगले पार्ट पे जाते हैं. अगला पार्ट है हमारा सेरेबेलम. सेरेबेलम जो है वो सेरेब्रम के नीचे लोकेटेड होता है और हमारे ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पे होता है, यानी कि पीछे के पार्ट पे होता है, पीछे की साइड होता है. और ये हमारा सेरेब्रम से नीचे है. इसमें ये क्या होता है
कि बॉडी में जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं, हाथ और पैर के, हेड के, हर चीज़ के जो बॉडी जो मूवमेंट हो रही हैं, जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट हो रहे हैं, इनको ये कोऑर्डिनेट करता है। और ये हमारे जो लर्न मूवमेंट है, यानी कि जो चीज़ें हम प्रैक्टिस से सीखते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना हो गया, ये सारी चीज़ें जो हम प्रैक्टिस से सीखते हैं, जो हम एडवांस नहीं सीखते, जिनके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ये जो है हमारे सेरेब्रम से कंट्रोल होती हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, हमारी स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, अलग अलग जो एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़, हम गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हर चीज़ें जो हम हमारे जो फिज़िकल जो हम लर्न करते हैं, वो जो कोऑर्डिनेट होते हैं, वो हमारी इन चीज़ों से होती है। देन हमारा अगला पार्ट आता है वो डेसोफिलॉन। उसमें क्या है, इसमें दो पार्ट है हमारे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस जो है, इसमें जो कुछ कुछ इमोशंस होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि हमारा हंगर का हो गया, थ्रस्ट का हो गया, यानी कि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, इसका मैसेज हमें तब पता चलता है, इसका मैसेज हमें हाइपोथैलेमस से पता चलता है कि ये जो है हमारा इन चीज़ों के लिए सेंसिटिव होता है। यानी कि कभी भी हमारे बॉडी में या हमारे गले में मॉइस्चर की जो क्वांटिटी है वो कम है, तो उसका सिग्नल हमारे हाइपोथैलेमस तक जाता है। तो ये हमारे ब्रेन के 4 मेजर पार्ट्स थे, और इससे हम देख सकते हैं कि हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द फंक्शंस जो हैं, सारे जो ऑलमोस्ट हर फंक्शन जो है ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इसलिए ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। देन हम अपने अगले पार्ट की तरफ जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का है, ब्रेन स्टेम का एक एक्सटेंशन होता है, वो ब्रेन स्टेम से निकल कर नीचे तक आता है, और ये ब्रेन से जो है ब्रेन स्टेम से जुड़ा रहता है। ये क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड इज हाईवे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। ये बॉडी और ब्रेन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, यानी कि कोई भी हम स्टिमुलस बाहर से हम देखते हैं, वो स्टिमुलस यानी कि बाहर की कोई सीन हो गई या कोई टच हो गया, उसका जो सिग्नल जब हमारे ब्रेन तक जाता है, वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाता है। इसलिए हम इसे हाईवे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन बोलते हैं। यानी कि कोई भी स्टिमुलस हमारा ब्रेन तक जाते हैं, मैक्सिमम स्टिमुलस वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाते हैं। सो इससे क्या होता है कि हमारे कभी भी स्पाइनल कॉर्ड की अगर इंजरी हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में हमें इंजरी आ जाती है, तो क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है ब्रेन में और बॉडी के अदर पार्ट्स में, वो जो है डैमेज हो जाता है। तो क्या होता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स वर्क करना बंद कर देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि पैरालिसिस में होता है। पैरालिसिस क्या होता है, पैरालिसिस में भी हमारा यही होता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। वो क्या होता है कि जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी आ जाती है, तो उससे हमें पैरालिसिस होने का खतरा रहता है। सो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स रहते हैं। ये न्यूरॉन जो है हमें मैसेज लाते हैं, स्किन से हो गए, मसल से हो गए, जॉइंट से हो गए, अलग अलग बॉडी के इंटरनल ऑर्गन हो गए, ग्लैंड्स हो गए, यहाँ से ये मैसेज लाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। और ये मैसेज किस चीज़ के बारे में लाते हैं, स्किन से हमारा मैसेज आ सकता है टच का, मसल से और जॉइंट से हमें वाइब्रेशन के मैसेज आ सकते हैं, टेम्परेचर, जॉइंट से हमें पेन आते हैं, तो जॉइंट से जो मैसेज आएगा वो पेन के बारे में आएगा। तो ये सारे मैसेजेस जो आते हैं, ये हमें फिर ये स्पाइनल कॉर्ड से होके हमारे ब्रेन तक जाते हैं, कुछ पाथ के थ्रू जाते हैं, इन पाथ का नाम मेंशन है हमें। तो इसलिए ये दोनों जो पार्ट हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, हमने देखा एक ब्रेन हो गया, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये हमारे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि ब्रेन हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो भी जितने भी हमारे स्टिमुलस आते हैं, वो उनको इंटरप्रेट करता है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें सिग्नल जनरेट करता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। यानी कि जैसे कि हमें कहीं भी हमने कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट छू लिया, तो उस चीज़ का हमारी स्किन जो है टेम्परेचर मेंशन करती है, वो उसका टेम्परेचर हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे वो ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन से हमारा जो सिग्नल आता है एफेक्टर मसल्स के थ्रू, वो एफेक्टर मसल्स के थ्रू जो है हम वापस वो सिग्नल हमारे हाथ तक जाता है, और जो है हम हाथ अपना पीछे करते हैं। यानी कि ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, और ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। किसी एक पे भी इंजरी अगर आती है, तो हमारा दूसरा पार्ट जो है इफेक्ट होता है, यानी कि हमारा दूसरा पार्ट भी ठीक से काम करना बंद कर सकता है। तो इसलिए ये दोनों पार्ट जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और ये हमारे बॉडी के वर्किंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।